बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं साथियों से पूछना चाहूंगी, अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, क्योंकि गूगल में जो फॉर्म आपने गूगल फॉर्म भरा था, मैं उसमें से ही प्रश्न ले रही थी। अभी किसी साथी का कोई प्रश्न है? नहीं, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। गूगल फॉर्म में एक प्रश्न है मेरे सामने कि त्याग के बिना स्नेह संभव है या नहीं। फिर से दोहराती हूं, त्याग के बिना स्नेह संभव है या नहीं। श्रवण भाई जी, अगर जी मुझे दीदी, आप इनका ये प्रश्न है। आवाज आवाज आ रही है? ये आपकी आवाज क्लियर। ठीक। तो स्नेह दो मानव के बीच में दो मानव के बीच में संबंध की स्वीकृति के रूप में है, और वो दोनों मानवों में भाव के रूप में रहता ही है। उसको जब जब उस संबंध को स्वीकारते हैं तो दोनों मनुष्य अपने अंदर, दोनों मानव उस भाव का स्वाद लेते हैं, उसका स्वाद आता है। तो भाव कहीं से आता नहीं है। जैसे हम संबंधी हुए और हमको किसी ने बड़ा अटेंड किया, ध्यान दे दिया, तो उसने कुछ हमको भाव दे दिया। भाव का आदान प्रदान का मतलब यही हुआ कि संबंध की स्वीकृति हुई तो दोनों के अंदर स्नेह, एक जो था उसका स्वाद आया, उसको स्नेह बोल रहे हैं। और इसमें त्याग शब्द की, एक्चुअली त्याग का मतलब ही है अनावश्यकता का त्याग। जैसे जैसे कल बुद्ध पूर्णिमा थी, तो बुद्ध ने अपना घर भी त्याग दिया, राज्य भी त्याग दिया, पत्नी बच्चे सबको त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? तो बोलते ज्ञान की खोज में। तो उस समय उनके लिए बड़ी चीज क्या थी? ज्ञान थी। बाकी सब ज्ञान से बहुत छोटे थे। तो जो चीज कभी हमको बहुत ज्यादा आवश्यक लगने लगता है और बाकी चीजें अनावश्यक होती हैं, तो उसको हम छोड़ देते हैं। वो त्याग कहे कि ना कहे, तो अनावश्यक हो गया वो। तो कितनी भी बड़ी चीज कोई छोड़ रहा है, इसका मतलब उससे बड़ी चीज की तलाश में है वो, तब उस चीज को छोड़ रहा है। तो इसको त्याग शब्द जो है, तो जिस रूप में त्याग शब्द का अर्थ हम लेते हैं उसको देखना पड़ेगा। तो एक्चुअली अनावश्यक का ही त्याग होता है। तो आप अगर स्नेह में कुछ त्याग कर रहे हैं, कुछ छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब वो संबंध आपके लिए बड़ा है, कोई वस्तु या दूसरी चीज बड़ी नहीं है। उस समय आपको कोई बड़ी वस्तु, बड़ी चीज, जैसे मान लीजिए कि मैं घर में बैठा हूं और मेरे सामने बढ़िया पकौड़ी और चटनी आई हुई है। तभी हमें पता चलता है कि मेरे किसी मित्र की तबीयत खराब हो गई है और उनको सहायता की जरूरत है। मैं वो पकौड़ी चटनी छोड़ के चल दिया, तो त्याग नहीं किया मैं। अब है कहने पकौड़ी चटनी का त्याग कर दिए। मैं बड़ी चीज, जो संबंध था, जिसका स्वाद हमको लंबा आता है, उसके लिए, और उसमें हम बात करके खुशी होते हैं, मिल के खुश होते हैं। पकौड़ी से तो थोड़ी देर ही खुश होंगे, लेकिन संबंध में तो मिल के ज्यादा देर तक खुश होते हैं। तो हम किसी बड़ी चीज के लिए बहुत छोटी चीज को हम छोड़ रहे हैं। तो त्याग इस ढंग से इसको देखेंगे कि अनावश्यक का होता है। तो एक्चुअली स्नेह को निभाने के लिए, स्नेह संबंध का निर्वाह करने के लिए कोई त्याग नहीं होता, आप अनावश्यक को छोड़ देते हैं। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और अ, अ, मैं सरवण भैया एक लाइन मैं भी जोड़ना चाह रहा था। आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है महात्मा बुद्ध का, कि महात्मा बुद्ध को जो चीज अनावश्यक लगी वो छूट गई, और जो आवश्यक थी उसके लिए उन्होंने प्रयास किया। लेकिन जिन लोगों को जो बुद्ध को अनावश्यक लगा, वो उन लोगों को आवश्यक लग रहा था, उन्होंने कहा कि त्याग कर दिया। बुद्ध ने तो खुद नहीं कहा कि मैं त्याग कर रहा हूँ। तो जिस व्यक्ति के लिए वो आवश्यक लगता है, उसको लगता है कि दूसरे ने त्याग कर दिया। तो बहुत बढ़िया। हम मजबूरी को त्याग कह रहे हैं, त्याग नहीं है। संबंध बड़ा लगता है तो सामान जो है वो बड़ा हमारी नजर में नहीं रहता है, तो हम खुशी खुशी दूसरे की जरूरत को देखते हुए हम उस सामान को समर्पित कर देते हैं। तो किसी दूसरे को वो त्याग लग सकता है। और यदि हम परेशान हो रहे हैं तो फिर वो स्नेह भी नहीं है और फिर वो त्याग भी नहीं है, वो मजबूरी है। और उसको थोड़ा और देखा जा सकता है। जी, बढ़िया भैया। जी, अब अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न ये है कि क्या स्नेह बड़ों का छोटों के प्रति ही होता है?
क्या स्नेह बड़ों का छोटों के प्रति ही होता है? सुमेर भाई जी या स्नेह श्रवण भाई जी? हाँ जी। अच्छा, स्नेह ठीक है, सुमेर भाई जोड़ देंगे, मैं थोड़ा माइक ऑन कर लिया था। हाँ जी, तो कहिए। स्नेह दो मनुष्यों के बीच में संबंध की स्वीकृति को बोलते हैं। उसमें बड़ा छोटा, पुरुष महिला, जाति धर्म देश भाषा रंग रूप कोई मतलब नहीं है। दो मनुष्यों के बीच में संबंध की स्वीकृति होने का जो स्वीकृति है, वो जो भाव है, उसको स्नेह बोलते हैं। इसमें बड़ा छोटा का मतलब नहीं है। मैं अपने बच्चे से भी स्नेह करता हूँ, यानी संबंध को पहचाना हुआ हूँ, और मैं अपने पिता से भी स्नेह करता हूँ, उनसे भी संबंध को पहचाना हुआ हूँ, और उनके लिए मैं पूरक हूँ। तो बेटे के लिए भी पूरक हूँ, बच्चे के लिए, बेटे बेटी के लिए, और अपने पिता के लिए भी पूरक हूँ। तो और अपनी पत्नी के लिए भी पूरक हूँ, जो कि हम उम्र है। तो संतान हो, हम उम्र हो, ज्यादा उम्र हो, रंग हो, रूप हो, जाति हो, भाषा हो, धर्म हो, मतलब कोई भी हो, संबंध की स्वीकृति को ही, दो मनुष्यों के बीच में जो स्वीकृति हुआ, उसको स्नेह बोलते हैं। जी, बहुत बढ़िया। सुमेर भाई कुछ जोड़ना चाहेंगे आप? हाँ, थोड़ा सा ये जोड़ना चाहूंगा कि ये जो विचार और भाव हैं, इनका संबंध आयु और जेंडर से ज्यादा रहता नहीं है। एक व्यक्ति में सभी भाव जो है वो अंतर्निहित होते ही हैं। वो उजागर कब होते हैं वो एक अलग मुद्दा है, और निरंतरता है कि नहीं वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन भाव प्रकृति से ऐसा नहीं है कि ये भाव केवल महिलाओं में ही होंगे, ये पुरुषों में ही होंगे, ये बच्चों में ही, ये बड़ों में ही। हर व्यक्ति के खुशहाली पूर्वक जीने में जो प्रकृति के नियम हैं वो सभी के लिए समान रूप से होते हैं। तो यहाँ बड़ों का छोटों के प्रति हमने ऐसा ही सुना है प्रचलन में। लेकिन जहाँ भी अपनापन महसूस होता है वहाँ ही भाव है। फिर वो छोटे बड़े के लिए अपनापन महसूस करे या बड़ा छोटे के लिए अपनापन महसूस करे। और कभी-कभी संबंध में ऐसा हो सकता है कि दूसरा किसी बात को लेकर, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर नाराज भी हो सकता है, और उसमें मेरे प्रति अपनापन कुछ समय के लिए नहीं भी रहे, तो भी मेरी तरफ से अपनापन रह ही सकता है। तो जब तक मेरे अंदर वो किसी के प्रति अपनापन होगा, भाव होगा, तब तक ही मैं खुश महसूस करूँगा। और जैसे ही मैंने अपनापन संबंध में नहीं महसूस किया तो मैं परेशान होता हूँ। तो ये हमारी चाहत के अनुसार ये खुश होना, परेशान होना नहीं चल रहा। ये प्रकृति में कुछ नियम हैं, उनको समझेंगे तो पता चलेगा कि ये अपनापन देख पाना ये कोई एहसान करना नहीं है। ये हमारे खुश रहने के लिए प्रकृति का प्रावधान ही ऐसा है। तो इसको हम और आगे एक्सप्लोर करेंगे। अभी इतना ही, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक प्रश्न और लेते हैं, और वो ये प्रश्न है कि एक ही व्यक्ति में स्नेह का भाव दो अन्य व्यक्तियों के लिए अलग अलग क्यों होता है? फिर से दोहराती हूं, एक ही व्यक्ति में स्नेह का भाव दो अन्य व्यक्तियों के लिए अलग अलग क्यों होता है? श्रवण भाई जी, निवेदन है आपसे। ऐसा ऐसा होता नहीं है, ऐसा हमको लगता है, क्योंकि भाव या तो होता है या नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा होता है, ये भाषा जो है वो बनती नहीं है उसके लिए। तो या तो भाव होता है या तो अभाव होता है। तो दो व्यक्तियों के लिए जो अलग अलग होता है वो हमारे एक्सप्रेशन में आता है। जैसे इसका उदाहरण है कि किसी आदमी के, मान लीजिए कि दो संतानें हैं, तो उन संतान को लगता है कि मेरे पिता जो है वो उस भाई के लिए थोड़ा ज्यादा स्नेह रखते हैं, हमारे लिए कम रखते हैं। या कभी कभी पिता को भी लग जाता है, नहीं इसको ये हमें हमें ज्यादा प्यारा है, वो हमें कम प्यारा है। लेकिन जब वो अपने अंदर भाव को देखता है तो भाव में कोई गड़बड़ी नहीं है, दोनों के प्रति समान है, दोनों संतान के रूप में स्वीकृत है ही। लेकिन जो एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन में क्या है, एक्सप्रेशन अपेक्षा के अनुरूप हो जाता है। जैसे मेरा कोई एक एक संतान है जो हमारा ज्यादा सुनता है, एक संतान है जो हमारी कम सुनता है।